हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग सुप्रीम स्वॉर्ड एम्परर के एक और नए एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि जो गॉडेस होती है वो सीनियर से मिलती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि जो डायमेंशन होते हैं उन सबके बीच आर पार कैसे ट्रैवल किया जाता है, जिसकी मदद से तुम वहाँ पे जा पाओगे जहाँ पे वो हेवन क्रिएशन गॉड अभी रह रहा है। इसलिए बोलता है क्या सच में मैं वहाँ पे डायमेंशन में ट्रैवल कर सकता हूँ? बोलती है हाँ तुम ऐसा कर सकते हो। मेरे मेरे हिसाब से अगर तुम देखो तो जो मार्शल आर्टिस्ट जो कि तुम्हारे से मार्शल आर्टिस्ट वो तो काफ़ी आराम से ऐसा कर सकता है। उसके लिए बस स्पिरिट डेविएशन एक आर्ट है, वो करके भी तुम वहाँ पे जा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। अगर तुमने अपने बॉडी को अपने स्पिरिट से सेपरेट कर दिया तो इसकी वजह से तुम डायमेंशन में काफ़ी आराम से ट्रैवल कर सकते हो और तुम्हारा स्पिरिट जो कि अभी प्रेजेंट में है वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल रहेगा जितना कि तुम बॉडी से अपने स्पिरिट निकाल के बाहर रहेगा। कि तुम अपने अगर स्पिरिट को बॉडी से अलग कर दोगे और स्पिरिट की मदद से उस डायमेंशन में जाओगे तो वहाँ पर भी तुम अपने फुल पावर को यूज कर सकते हो। सीन बोलता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो गॉडेस तुम खुद वहाँ क्यों नहीं चली जाती? क्या तुम इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो कि तुम उसके साथ उसके खिलाफ फाइट कर सको? बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए वहाँ जाने के लिए मुझे सबसे पहले एक ऐसा ह्यूमन वेसल की ज़रूरत पड़ेगा जो कि मेरे पावर को विथस्टैंड कर पाए, होल्ड कर पाए। एक छोटे समय के लिए भी अगर वो मुझे होल्ड कर पाएगा तो ये काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन चूंकि मैं ऐसा कोशिश करती हूँ कि कोई ह्यूमन वेसल मेरे पावर को होल्ड कर पाए, ऐसा नहीं हो पा रहा क्योंकि मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना करूँ एक ह्यूमन बॉडी मेरे पावर को होल्ड नहीं कर पाता और वो अपना दम तोड़ देता है, उसकी बॉडी जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस एरा में मेरे पास 3 ऑप्शन थे जिन लोगों के अंदर मुझे लगा था वो लोग मेरे पावर को होल्ड कर पाएंगे, लेकिन वो सारे के सारे लोग कमज़ोर निकले। वो सबके साथ बेहोश हो गए थे, वो लोग भी मेरी पावर को होल्ड नहीं कर पाए थे। सीन बोलता अगर ऐसी बात है तो और तुम 3 लोगों की बात करें तो मुझे लगता है मैं जानता हूँ वो 3 लोग कौन है। वो तीनों लोग एडम और रसिया के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर और मिस ली होती है। साथ ही जो गॉडेस होती है वो बोलती है कि मैं जानती थी कि ये जो ऑप्शन है ये तुम्हें पसंद नहीं आएगा, ये इसलिए मैंने स्टार्टिंग में इस ऑप्शन के बारे में तुम्हें नहीं बताया। सीन बोलता है हाँ मुझे ये ऑप्शन पसंद नहीं आया, ऐसा हम लोग नहीं करने वाले। फाइन चलो ठीक है, तो मुझे बताओ कि आखिर वो काम कैसे करते हैं, जो तुमने बोला स्पिरिट डेविएशन, अपने स्पिरिट को अपनी बॉडी से बाहर निकालने का प्रोसेस वो कैसे करते हैं, मैं वहाँ खुद जाऊँगा। फाइनली वो सब सीख जाता है। उसके बाद कुछ दिनों बाद का सीन दिखाते हैं। सिमोन जो होता है वहाँ पे एडम को अपने पास बुला लेता है। एडम जो होता है उसके पास आता है, बोलता है क्या हुआ तुमने मुझे यहाँ पे आने के लिए क्यों कहा? सिमोन बोलता है कि मेरे पास कुछ स्पेशल चीज़ है, स्पेशल न्यूज़ है, इन्फॉर्मेशन जो कि मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, चलो तुम मेरे साथ अंदर आ जाओ। वो उसके साथ अंदर जाने लगता है तो वहाँ पे दिखाते हैं सिमोन के साथ वो डीमन भी होता है जो कि इसका जो सर्वेंट स्लेव बन के रहता है। बोलता है कि ह्यूमन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे लॉर्ड के राइट साइड कैसे खड़े हो सकते हो? बोलता है कि ये तो वही डीमन है जिसको तुमने अपने अंडर रखा है स्लेव बना के। सिमोन बोलता है हाँ ये तो वही है। बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है डीमन, ये इसके साथ यानी सिमोन के साथ मेरा मास्टर और डिसाइपल का रिलेशनशिप है और हम लोग का रिलेशनशिप जो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे जैसा इंसान मेरे लॉर्ड की बराबरी मेरे लॉर्ड के साथ रिलेशन में नहीं आ सकता। सिमोन उसका हाथ एडम का हाथ हटाते हुए बोलता है कि अगर तुम लोग यहाँ पे फाइट करना चाहते हो तो मैं अकेले अंदर चला जाता हूँ। साथ ही वो काफ़ी रफ्तार के साथ वहाँ से अंदर की तरफ जाने लगता है। वो दोनों उसके पीछे पीछे बोलते हैं माय लॉर्ड ब्रदर मैं आ रहा हूँ, मैं भी आपके साथ आऊँगा। वो लोग फाइनली उस रूम में आ जाते हैं जहाँ पे सिमोन को जाना होता है। वहाँ पे देखा ड्रैगन लॉर्ड वहाँ पे बैठा होता है, उसने 3 डीमन लॉर्ड्स को पकड़ के कैद करके रखा होता है, उन लोग अरेस्ट करके वो बैठा हुआ होता। बोलता है सिमोन फाइनल तुम यहाँ पे आ गए? सिमोन बोलता है हाँ। वो वहाँ पे बैठा हुआ था, बोलता है कि मैं इन लोगों से खुद इन्वेस्टिगेट करने वाला था, क्वेश्चन पूछने वाला था क्योंकि ये लोग का वेट करना मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी लग रही थी, लेकिन चूंकि तुम यहाँ पे आ गए तो तुम सबसे पहले इन सबसे अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हो। सिमोन बोलता है ठीक है मैं ये सब कर दूँ। वो बोलते हैं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पे तो एक डीमन है जो कि इंसानों के साथ है, तुम एक डीमन होके इंसानों के साथ कैसे दे सकते हो? सिमोन बोलता है कि चलो ठीक है तुम इसके बारे में बोल रहे हो ना, तुम आगे जाओ इन सबसे इंटीग्रेट करो और जो भी इन्फॉर्मेशन यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल सके उन सबको इकट्ठा करो। बोलता है यस माय लॉर्ड, और वो अब आगे आ जाता है उन सबको पीटने के लिए और उन सबके अंदर से इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। जितने भी वहाँ 3 डीमन लॉर्ड्स होते हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते, बोलते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते, तुम हम लोग को बिट्रे नहीं कर सकते, तुम एक डीमन हो, तुम्हें हम लोग का साथ देना होगा, तुम इंसानों का साथ नहीं दे सकते। लेकिन वो वहाँ पे उन 3 जो डीमन लॉर्ड होते हैं उन सबको पीटना स्टार्ट कर देता है और उन सबके इंट्रोगेट करना स्टार्ट कर देता है। सिमोन बोलता है चूँकि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं तो चलो इसमें सीधा का सीधा पॉइंट पे आता हूँ। मैं तुम लोग को यहाँ पे इसलिए बुलाया क्योंकि मेरे पास एक चांस है, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है। मैं सीधा का सीधा डीमन वर्ल्ड में जाऊंगा और इस डीमन नाम का जो डीमन रूट जो है उन सबको जड़ से हटा दूंगा और सबसे पहले मुझे यही करना होगा जिसके लिए मुझे डायमेंशन में ट्रैवल करना होगा। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा शौक बोलते क्या तुम डायमेंशन में ट्रैवल करना, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। सिने बोलता है कि हाँ मैंने एक डीमन किंग को ऑलरेडी मार दिया है और उसके जितने भी बचे हुए मेंबर्स थे वो लोग डीमन वर्ल्ड में जाके ये इन्फॉर्मेशन ये न्यूज़ पूरे डीमन वर्ल्ड में फैला दिया होगा। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सारे डीमन लॉर्ड जो थे वो मेरे पीछे आने वाले होंगे। लेकिन अगर इस तरह वार चलता रहा तो हमारे जो सफरिंग्स हैं, हमारे जो
डेथ नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इंसानों और जो ड्रैगन की डेथ नंबर है, डेथ काउंट है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ऐसा मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं वहाँ खुद जाऊँगा और सारे डीमन लॉर्ड्स से, सारे डीमन किंग से खुद फाइट करूँगा। एडम बोलता है ब्रदर तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम क्रैक के अंदर नहीं जा सकते, जो ड्रैगन ब्लड है बस वही वहाँ पे अंदर जा सकते, लेकिन ये लोग ऑलरेडी वहाँ से हार के भागे हुए, तो ये लोग वहाँ पे क्यों जाएंगे। जो ड्रैगन लॉर्ड बोलते हैं हाँ ये सही बोल रहा है, हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं क्योंकि हम लोग वहाँ पे पहले रहा करते थे, लेकिन हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि तुम्हें पता है हम लोग वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो लोग हमें मार डालेंगे। सिन बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मेरे पास एक रास्ता है जिसमें से मैं सीधा का सीधा उस डायमेंशन में जा सकता हूँ, जो कि मुझे गॉडेस ने बताई है, गॉडेस की मदद से। बोलता है क्या गॉडेस ने तुम्हें कॉन्टैक्ट किया। सिन बोलता है हाँ, मेरे जैसा जो कि एक सेमी इमॉर्टलिटी स्टेट को अचीव कर चुका है, एक डेमी गॉड बन चुका है, मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी वजह से मैं अपने बॉडी से अपने स्पिरिट को अलग करके उस डायमेंशन में जा सकता हूँ, और मेरा स्पिरिट ही इस वर्ल्ड से उस वर्ल्ड में, डीमन वर्ल्ड में जाएगा, मेरा बॉडी इसी ह्यूमन वर्ल्ड में रहेगा। बोलता है वाह ये तो काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। सिन बोलता है ये इतना ज़्यादा सिंपल नहीं जितना कि सुनने में लग रहा है। एक बॉडी जो कि जिसके अंदर स्पिरिट नहीं होगा वो एक कम्प्लीटली डिफेंसलेस हो जाएगा, उसको कोई भी आके मार सकता है, उसको बचाने वाला कोई भी नहीं होगा, और अगर इस वजह से मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई तो मेरा स्पिरिट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और मैं मारा जाऊंगा। एडम बोलता है हाँ ऐसा तो हो सकता है, क्योंकि अगर तुम्हारा बॉडी नहीं रहेगा तो तुम्हारा स्पिरिट वापस कहाँ पे आएगा। सिन बोलता है हाँ इसलिए मैं ड्रैगन ब्लड जो लोग हैं उन सब के लिए कोई भी डिफरेंस नहीं करने वाला, वो लोग खुद अपने बॉडी के साथ वहाँ पे जाएंगे और मैं वहाँ पे तुम्हें अपने साथ यानी एडम को अपने साथ स्पिरिट के फॉर्म में उस वर्ल्ड में लेके जाऊंगा। वो बोलता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ के मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ पे जाऊंगा अपने स्पिरिट की मदद से। सिन बोलता है चलो ठीक है, हम दोनों इस प्लान में शामिल हो चुके हैं। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन लोग को पता होता है कि वो दोनों साथ में जाएंगे और इस वॉर को आराम से जीत सकते हैं। फाइनली वहाँ पे सिनन जो होता है उस डीमन की तरफ आता है, अब बोलता है कि तुम भी हमारे साथ जाओगे, वो अपने स्लेव से बोलता है तुम भी हमारे साथ जाओगे। बोलता है यस माय लॉर्ड मैं भी आपके साथ जाऊँगा। फाइनली वो उन सारे तीनों डीमन लॉर्ड्स को पीटता है, उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सिनन को बताता है कि माय लॉर्ड मुझे लगता है कि इन लोगों ने एक बहुत बड़ा प्लान यहाँ पे सोच के प्लान करके रखा, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी काफ़ी ज़्यादा इन लोग का प्लानिंग बड़ा और डेंजरस हो चुका है। ये लोग वहाँ पे जाके डीमन किंग रोडैक को फाइंड करने वाले, उन लोग उससे साथ हाथ मिलाने वाले। बोलता है रोडैक ये कौन। फाइनली हमें एक वीक लेट बाद का सीन दिखाते हैं। यूएसए का एक लैब होता है जो कि सैन फ्रांसिस्को में होता है, जहाँ पे सिन्यून एडम और रसिया की स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर सिन्यून की सिस्टर और उसकी लवर वहाँ पे खड़ी होती है। सिन्यून बोलता है चूँकि यहाँ पे सब कुछ रेडी हो चुका है तो हम लोग जाने वाले। वो वहाँ पे जाने वाला होता है अपने बॉडी के अंदर से अपने स्पिरिट को निकालने के लिए, लेकिन वो पीछे की तरफ देखता है तो उसकी जो सिस्टर होती है काफ़ी ज़्यादा सैड होती है। वो पीछे से आके बोलता है इंसुल क्या बात है। वो बोलती है कि तुम कुछ समय पहले यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए आए हो, मतलब अपने जो भी दूसरे वर्ल्ड में थे वहाँ से यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए आए हो, और तुम अभी फिर तुरंत मुझे छोड़ के जा रहे हो, क्या ये सही। सिन बोलता है कि मुझे माफ़ करना लेकिन मैं तुरंत जल्दी से जल्दी वापस आ जाऊँगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। बोलती हाँ ठीक है प्लीज़ सेफली वापस आना, और वो रोना स्टार्ट कर देती है। सिन बोलता है हाँ ठीक है मैं समझ गया। फाइनली वो वहाँ से जाने लगता है और पीछे की तरफ मुड़ के बोलता है वाइस ग्लिटर प्लीज़ मेरा बॉडी का और मेरी सिस्टर का ख्याल रखना जब तक कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ प्लीज़। वो उसके करीब आता है, वो ब्लश करना स्टार्ट कर देती, बोलती हाँ ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया। वहाँ पे रसिया के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर और एडम जो होते हैं एक दूसरे से बात कर रहे थे कि देखो ये लोग ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे ये दोनों इस रूम में अकेले हैं, इन लोग को तो थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा कि यहाँ पे और भी लोग हैं। बोलते हैं हाँ अभी हम लोग को इन सब की आदत डालनी होगी क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके। सिन फाइनली वहाँ पे आता है, बोलता है कि चूँकि हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं तो मेरे बॉडी के ऊपर हो सकता है डीमन लोग अटैक करने के लिए आ सकते हैं, तो तुम मेरे बॉडी का ख्याल रखना। बोलती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे। फाइनली सिन्यून और एडम जो था उस सॉल्यूशन के अंदर चले जाते हैं और उसके बाद उन लोग की एनर्जी जो थी निकलना स्टार्ट हो जाता है, स्पिरिट जो थी बॉडी से निकलना स्टार्ट हो जाता है। बोलते हैं वाह ये तो सच में पॉसिबल है। सिन्यून बोलता है हाँ ये सॉल्यूशन मैंने बनाया था, ये जरूर पॉसिबल होगा, चलो हम लोग का यहाँ से जाना होगा। फाइनली दिखाते हैं उन लोग का जो स्पिरिट होता है बॉडी से फाइनली बाहर निकल जाता है और मिसली वहाँ पे बोलती है अपना ख्याल रखना सिन्यून प्लीज़ सेफली वापस घर आ जाना। फाइनली सिन्यून और एडम जो था अपने स्पिरिट की मदद से उस वर्ल्ड में डीमन वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं जहाँ पे ड्रैगन लॉर्ड और जितने भी डीमंस होते हैं ड्रैगन्स होते हैं इन दोनों का वेट कर रहे होते हैं। वो लोग बोलते हैं फाइनली तुम यहाँ पे आ गए। बोलते हैं हाँ चलो अब हम लोग को ये काम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके वापस ह्यूमन वर्ल्ड में जाना होगा। हमें वापस से उस डीमन वर्ल्ड का जो डीमन किंग यानी रोडक होती है उसका सीन दिखाता है। वो एक लेडी होती है, वो बोलती है कि अगर मैंने तुम्हें सपोर्ट किया था क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल होगा। बोलते हैं हाँ मैं पक्का विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मेरा प्लान जो वो सक्सेस होगा और मैं उस इंसान को टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहा दूंगा। मेरे विश्वास करिए मैं उससे बदला लेके रहूँगा हमारे डीमन किंग की मौत का। और इसी के साथ जो एपिसोड होता है ये पेंड हो जाता है। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।